हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार। इस स्वागत करता हूँ आप लोग को रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग को लेकर आया हूँ त्रिकोणमितीय पार्ट 9 है ये, जो कि आप लोग को इसमें प्रश्नावली 8.4 पढ़ाया जाएगा। पूरा आप लोग को जितना भी था प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 आपको पढ़ाया जा रहा है अभी। तो आप लोग को सारा पार्ट यानी प्रश्नावली 8.3 तक बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देखिए, आप लोग को बता भी गया सारा। आप लोग को जितना भी त्रिकोणमिति का फंडामेंटल है, जितना भी क्वेश्चन है इसमें सारा आप लोग को बता चुका हूँ। तो हम लोग इसमें बात करते हैं प्रश्नावली 8.4 में। चैप्टर 8 है, क्लास 10th का है ये, और ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। बिहार बोर्ड बच्चों के लिए जो पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड में, उनके लिए तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से हो रही है। और ये क्लासेस जो है रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल है, उसी पर सारे ये वीडियो अपलोड हो रही है, अपलोड है भी, और आप लोग को वही चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। ये चैनल जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है बिहार के बच्चों के लिए। सोचा कुछ मैं सेवा कर दूं बच्चों के लिए। और फ्री नोट्स लेने के लिए हमसे व्हाट्सएप नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाला जाता है, वहाँ पर जाकर मैं आप लोग को व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आप लोग को जितना भी सब्जेक्ट का होगा, साइंस को होगा, सोशल साइंस को होगा, संस्कृत को होगा, आप लोग को जितना भी आप लोग का सिलेबस में है, जितना भी आपको पढ़ना है, सारा का आप लोग को हम फ्री नोट्स भेजूँगा, जो कि आपको सिस्टम के द्वारा रहेगा मॉडिफाई किया हुआ, और वही रहेगा जो DBI क्वेश्चन रहेगा, और चैप्टर बाय चैप्टर का रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग इस चैनल पर ज़रूर जुड़िए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस प्रकार आपको समझ में आ रही है, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके तक समझ में जा रही है कि नहीं जा रही है, वो ज़रूर आप बताइए। ठीक है, तो हम लोग चलते, देर नहीं करते हैं। NCERT में पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थी। NCERT का पूरा मैं आप लोग को चैप्टर, आप लोग को किताब है मैथ का, तो सारे का आपको NCERT का ही पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो याद रखना, ये बिहार के बच्चों के लिए ख़ास करके है। बिहार बोर्ड NCERT, ठीक है, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी NCERT का बुक से। चलो हम इसको बनाते, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आप लोग को हम बताएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रही है ना। चलिए, कह रही है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने लिखे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए और सेक ए और tan ए को कोट ए के पदों में लिखना। यानी कि साइन से आपको कोट दिखाना है, सेक से भी आपको कोट दिखाना है, tan से भी आपको कोट दिखाना है। तो कैसे दिखाना है देखिए, हम आपको साइन से यहाँ से हम हल कर रहे विद्यार्थी, ध्यान से सुनिएगा कि आपको जो आती है 2 मार्क्स में आती होगी। ठीक है, 2 मार्क्स में पेपर में आती एग्जाम में। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए आती, व्यक्त करने के लिए। साइन से मुझे क्या लाना है, साइन से तो लाना है साइन से हमको कोट। तो साइन से पहले कोट कहाँ पर होती है, कोट किसके साथ होती है, 2 गो में रहती है, एक tan के साथ रहती है, एक कोसेक के साथ रहती है। जैसे कि आप लोग सीखे होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 सीखे होंगे। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि किसके साथ ये होती है। ठीक है, तो उसी के साथ ये रहेगा। तो पहला tan के साथ रहती है, दूसरा आपको कोसे के साथ रहती है। तो अगर हम साइन को कोसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे से, तो मैंने आपको सूत्र दिया हूँ। जैसे कि लिखा था आप लोग को कि साइन ए इंटू कोसेक ए लिखे थे हम लोग, बराबर 1 लिखे थे। तो अगर हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक ए, सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं ये चीज। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा कोसेक ए, यानी कि साइन को कन्वर्ट कर दिया हमने कोसेक में सर। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो कोसेक में कन्वर्ट हो गया।
अगर कोसेक से हम कोट में कन्वर्ट करें तो सर ये कैसे होगा सर, ये देखिए यहाँ पर कोसेक से हम कोट में कन्वर्ट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पर ए लिखिए, ए है तो ए लिखिएगा, ठीक है, ए बराबर 1। अगर मुझे कोसेक ए निकालना होगा तो पहले कोसेक स्क्वायर निकाल लीजिए आप, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा विद्यार्थी। अगर मुझे कोसेक चाहिए ओनली फॉर कोसेक चाहिए विद्यार्थी तो अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर, क्या लिखते हैं हम लोग सूत्र में, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं सर। तो लिखते हैं तो इतना बराबर लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये क्या हो गया, एक तुम्हारा आंसर आ गया साइन से कोट में। कोट दिखाना है, यानी कोट को आपको व्यक्त करना का मतलब होता है कोट को आपको नजर करना है सामने, ठीक है, कोट को आपको दिखाना है। तो कोट आपको दिखाई दिया सर, ये हो गया। चलिए आपको समझ में आया कहाँ से आया ये चीजें, और ये कहाँ से आया कोसेक, ये भी समझ में आया, और ये कोट कैसे आया ये भी आपको समझ में आया। ये आपको सूत्र है, मैं आपको सूत्र को वीडियो डाल रखा हूँ, पार्ट 7 में जाकर देखिए, ऑल फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री सर्च करिएगा बाई भोला सर, ठीक है, सारा आपको सूत्र आ जाएगा, जितना भी त्रिकोणमिति का सूत्र है ए से लेकर जेड तक विद्यार्थी, सारा आप लोग का सूत्र आ जाएगा, ठीक है। लिखिएगा ट्रिगोनोमेट्री ऑल फॉर्मूला बाई भोला सर, या तो रूस कोचिंग सेंटर लिखिएगा, आपको सारा आप लोग को फॉर्मूला आ जाएगा। और सभी फॉर्मूला को हमने पूरा विस्तार से समझाया, विस्तार से लिखा, विस्तार से कहाँ से आया और कैसे आया ये भी मैंने उस वीडियो में चर्चा किया, ठीक है विद्यार्थी। चलो तो ये एक आ गया सर, दूसरा कैसे आएगा सर, दूसरा भी आ जाएगा विद्यार्थी, ये पहला का मेरा आ गया तो दूसरा कैसे आएगा, ये सी आएगा। दूसरा कैसे आएगा देखो, सेक से निकालना क्या, आपका कोट निकालना, तो सेक मैंने बताया कि कोट किसके साथ होता, एक होता कोसे के साथ, एक होता तुम्हारा टैन के साथ, होती है ना, हाँ। चलो इसका एक फॉर्मूला होती है टैन के साथ, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1 होती है विद्यार्थी, बिल्कुल होती है सर। अगर मुझे सेक स्क्वायर बराबर चाहिए तो 1 प्लस टैन स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर चाहिए तब। अगर मुझे सेक चाहिए ए तो अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अगर हमारा टैन आ गया तो टैन में क्या आती है, कोट भी आती है, तो 1 प्लस ये, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे सर इसे लिख दिया आप, हैं बता भी नहीं रहे, आप लिख रहे हैं, बता रहे हैं विद्यार्थी, देखो कैसे लिखते हैं हम लोग। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टैन ए इंटू कोट ए बराबर 1 लिख सकते हैं, ये होता भी है। अगर हम टैन ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोट ए, तो यही तो लिखाया विद्यार्थी, देखो यही चीज लिखाया यहाँ पे। अब इसको क्या करिएगा, भीम के जोड़ घटाव कर दीजिए, कोट स्क्वायर, ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करिएगा सर, तो कोट स्क्वायर 1 प्लस 1 बचेगा बटा कोट बचेगा। तो क्या आया, दूसरा भी तुम्हारा आ गया विद्यार्थी, देख लो। टैन से निकालना हो तो सर तो और इजी है, देखो टैन ए बराबर लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोट ए। तो कैसे आया, आपको समझ में आया, आया तो स्क्रीनशॉट किया, नहीं किया सर तो कीजिए। सूत्र को याद रखने के लिए आप पार्ट 7 वीडियो में जाइए, सर्च करिएगा ऑल फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री बाय भोला सर, आपको सारा सूत्र का आपको आ जाएगा, और सूत्र को जाकर याद कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका बन गया पूरा तरह से, इसी बनाना है, इसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। ये आपका तीसरा वाला हो गया, यानी टैन का बराबर हो गया, ये साइन वाला हो गया, यहाँ पर ये सेक वाला हो गया, इधर टैन वाला हो गया विद्यार्थी, ठीक है। चलो
आपका ये 2 नंबर में आंसर क्वेश्चन आती है विद्यार्थी, तो याद रखना बेहतरीन तरीका से है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा की ओर देखते हैं। अंतिम वीडियो तक रहिएगा बना हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका है ये चैनल, आपका है परिवार, ये रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म तो सारे आप ही का है, तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, है ना। करा कोण ए के अन्य सभी, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। चलिए अब ये कह दिया है क्वेश्चन, क्या कह दिया है कि आप ना कि जितना भी त्रिकोणमितीय होता है अनुपात, कितने होते हैं टोटल? 6 होते हैं सर। साइन होते हैं, कोशेक होते हैं, कोस होते हैं, सेक होते हैं, टैन होते हैं और कोट होते हैं, ठीक है। चलो तो ये पहला आपको साइन से क्या दिखाना है? सेक दिखाना है, और कोसेक से भी क्या दिखाना है विद्यार्थी? सेक दिखाना है सर। उसी प्रकार क्वेश्चन है पहले जैसा ही। तीसरा भी क्या दिखाना है? कोस से सेक दिखाना है सर। और सेक से सेक दिखा सकते हैं? कभी नहीं सेक से सेक दिखा सकते हैं, तो सेक के बाद तो करेंगे नहीं हम लोग, है ना। डायरेक्ट करेंगे टैन की बात। टैन से क्या दिखाना है? सेक दिखाना। और आपका कोट से भी सेक लाना होगा विद्यार्थी, कोट से भी सेक को दिखाना है विद्यार्थी। देखो कैसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, यानी लाते हैं, यानी व्यक्त करते हैं हम लोग सेक में, ठीक है। पहला हम लोग साइन से व्यक्त करते हैं, तो साइन से सेक किस में आता है? तो सेक 2 ही चीज में आता है, कोस में आता है। कैसे सर? कोस इंटू सेक बराबर 1 होता है, तो कोस बराबर लिख सकते हो 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, ये पहला आता है। दूसरा आता है टैन के साथ, दूसरा आता है टैन के साथ। तो टैन कैसा आता है सर? सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बराबर होता है 1। अगर हम मुझे सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर निकालेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार सेक बराबर निकालता अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो मुझे पता चल गया है कि ये सेक किस किस में रहती है। सेक रहती है एक सर कोस में, और दूसरा रहती है टैन के साथ। तो 2 ये साथ रहती है, 2 लोगों के साथ रहती है, तो याद रखना। चलो तो साइन से हम किस में कन्वर्ट करें सर? पहले तो साइन से आप कन्वर्ट करिए कोसेक में, कोस में करिएगा, पहले बता दीजिए सर। कोस में करिएगा तो सेक तो आ ही जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए तो हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार, कैसे सर? कोस स्क्वायर ए माइनस 1। कैसे सर लिख दिए आप? ऐसे देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता। हमने गलत लिखा, इसीलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर ए। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अगर मुझे साइन निकालना होगा तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये होता है सूत्र, ठीक है। चलो अगर मुझे ये कोस आ गया तो कोस आ ही गया तो सेक भी आ जाएगा, इसको लिख सकते 1 बटा सेक स्क्वायर ए। इस तरह से कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1, तो सेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, और कोस ए बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। लिख सकते हैं, तो कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। हाँ लिख सकते हैं। चलिए इसको क्या करिएगा आप, एलसीएम निकाल लीजिए, है ना।
और ये एलसीएम निकालिएगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और ये -1, ठीक है। चलो अब इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार। सर किस प्रकार लिख सकते हैं विद्यार्थी? तो अंडर रूट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1, ए स्क्वायर से सेक कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन सेक ए बचेगा। एक निकल गया तुम्हारा साइन से निकल गया ना। चलो दूसरा इसका है कोसेक से निकालना। सर कोसेक से कैसे निकालिएगा? देखिए ना, सारा निकाल के आपको सामने रख देंगे, आप देखते रहिए, ठीक है। चलो मैं आप लोग को भी इस पर क्वेश्चन दूंगा। दूसरा नंबर है कोसेक निकालने के लिए। तो कोसेक से पहले किस में कन्वर्ट करिएगा? कोसेक से किस में कन्वर्ट करिएगा? कोसेक से सर कोट में कर दें। सर कोट से tan में हो जाएगा ये। सर कोसेक के साइन में कर दे। फिर से क्या करिएगा? कोसेक से क्या करिएगा बताइए आप? तो कोसेक से अगर कोट में करते हैं, थोड़ा देर के लिए सोचते हैं, तो फिर मुझे कोट से tan में करना पड़ेगा, फिर tan से सेक में करना पड़ेगा। अगर मुझे कोसेक से साइन में करना हो तो फिर साइन से करेंगे तो साइन की फिर प्रक्रिया यही हो जाएगा मेरा। तो सर चलते हैं कोट से करते हैं। चलो कोट से कर लेते हम लोग। ये लिख सकते हैं इस प्रकार, देखो कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर ए यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलो और 1 प्लस इसको कोट से tan में कर दो, tan स्क्वायर ए अपॉन इतना, और tan स्क्वायर को tan स्क्वायर लिख दो यहाँ पर विद्यार्थी। चलो ये tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं। tan स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। देख लेते हैं एक बार। सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर लिखने के लिए मुझे सेक स्क्वायर ए लिखेंगे -1 लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए -1। और अगर हमको प्लस में चाहिए तो ये आपको इतना बराबर लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलो ये आपका हो गया आंसर विद्यार्थी। तो ये निकालना था इसी प्रकार, ठीक है। चलो ये हो गया, आपको हो गया। tan को कोस को निकालना हो तो सर कोस को तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो कोस को हम यहाँ बीच में निकाल देते हैं। कोस को निकालने के लिए 1 अपॉन सेक कर दो, बस। ये कैसे सर? तो ये कैसे देखो, कोस ए इंटू होता है विद्यार्थी सेक ए बराबर 1। तो मुझे अगर कोस निकालना हो तो 1 अपॉन सेक ए कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे निकाल सकते हैं विद्यार्थी, इस प्रकार निकाल के ये इसका हम लिख सकते हैं। चलो ये हो गया आपको 1 2 3 हो गया। चौथा tan से सेक में कर सकते हैं कन्वर्ट, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, यहां निकालता है tan को। चौथा tan को लिख सकते हैं, देखो tan ए बराबर लिख सकते हैं, हम लोग अभी लिखे थे। देखो लिख सकते हैं tan को सेक स्क्वायर माइनस ए, सेक स्क्वायर -1। तो कोड के कैसे लिखिएगा सर? तो कोड को अभी मैंने लिखा था ना, कोड को अभी लिखा था मैंने, ये लिखा था ना। कोड को क्या लिखिएगा? tan में कन्वर्ट करिए पहले 1 अपॉन tan में, और tan को लिख दीजिए 1 अपॉन, आप यहाँ पर अंडर रूट कर लीजिए और सेक स्क्वायर ए -1 लिख दीजिए। ये आ गया आपका आंसर। देखिए ये हो गया आपका कोट का, ये हो गया आपका tan से सेक, ये हो गया कोट से सेक, ये आपका साइन से सेक, ये आपका कोस से सेक, ये आपका बस यही थी, है ना। चलो ये आपका बन गया विद्यार्थी, पूरा तरह से आ गया, ठीक है। 5 निकालना था, 5 निकाल दिया मैंने। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो सकता है तो। चलिए आप फार्मूला को पहले याद रखिए, क्योंकि फार्मूला आपको याद रहेगा तो ये समझ में ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा तो शायद आप खुद से बना सकते हैं,
मेरा कहने का अर्थ ये है, तो पहले फार्मूला याद रखिए विद्यार्थी, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले फार्मूला को आप ध्यान से याद रखिए, और फार्मूला को अगर बढ़िया से आप कर लें अपना हाथ में, अपना मुट्ठी में, तो ये सब क्वेश्चन कोई भारी इतना नहीं है, जितना ये दिखता है उतना है नहीं, समझ रहे? जितना ये क्वेश्चन दिखता है भारी उतना है नहीं भारी रियल में। ठीक है विद्यार्थी, चलो तीसरा का नंबर का मान निकाले। ठीक है, मान निकालिए। पहला क्वेश्चन इसमें है, दो क्वेश्चन दिया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया इसमें, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और आपका इंटू साइन 65 डिग्री दिया। ये क्वेश्चन दिया दो गो, जो कि कह रहा है इसका मान निकालिए। क्या निकालना विद्यार्थी? मान निकालिए। ठीक है, चलो पहला का हम हल कर रहे हैं। इस सूत्र को इस तरह से प्रश्न को बनाने के लिए मुझे आप लोग को बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा बताए थे, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यही बताए थे आप लोग को। और सेक यहाँ रखिए इसको, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता, ये भी मैंने बताया था आप लोग को। और कोस 90 माइनस थीटा बराबर मैंने बताया था आप लोग को सेक थीटा। एक और है, tan 90 माइनस थीटा बराबर मैंने बताया था कोट थीटा होती है ना। और कोट 90 माइनस थीटा बराबर मैंने बताया था आप लोग को कि tan थीटा होती है। मैंने बता चुका ये सर, ये सूत्र सारे मैंने लिखा चुका हूँ। ठीक है, मैं आप लोग को इसलिए लिख रहा हूँ कि आप यहाँ बनाना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को लिख रहे हैं, साइन 62 डिग्री दी है, 63 डिग्री दिया है, प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिया, अपॉन कोस 17 डिग्री दिया है, ये कोस स्क्वायर 73 डिग्री दिया जी। ठीक है, चलो अब इसको मान निकालना है। मैंने बताया था आप लोग, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ए को चेंज करना होगा, चाहे तो पहला वाला को चेंज करें चाहे तो सेकंड वाला को चेंज करें। हम सेकंड वाला को चेंज करते हैं, इसमें पहले वाला को चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर रहने देते हैं हम, जितना है इसको हम साइन को कोसेक में चेंज कर रहे हैं, सॉरी कोस में कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 90 में से घटाते हैं अगर 63, मैंने बताया जितना ये रहेगा उतना घटाना वो उतना आ जाएगा। अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 27। देख लो आप, अब इसको हम घटा रहे हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 17, यानी कि 17 आ जाएगा, आ जाएगा। ये कोस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए ये हो गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 60 डिग्री स्क्वायर, और इस साइन 90 में थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, देखो लिखा हुआ साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो कोस 60 डिग्री अपॉन ये कोस से कन्वर्ट होगा साइन में, साइन 73 डिग्री, और ये प्लस कोस 73 डिग्री। ठीक है, और आपको सूत्र मैंने दिया था, पहला सूत्र दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है कि नहीं होती है। तो इसको जगह पर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा सर, आंसर 1 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। देख लो जी, देख लिए किस तरह से बना। इसका देखिए, समझ रहे हैं कहाँ से आया जी, समझ रहे होंगे आप। दूसरा का हल कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरा का हल कर रहे हैं, साइन
25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। चलो चेंज करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं सर। तो साइन को कोस में कर दीजिए या तो कोस को साइन में कर दीजिए, ये करना करिए। तो हम साइन को कोस को साइन में कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो कोस 90 में से घटाएंगे हम 25, तो क्या 65 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको हम लोग कोस को यानी कि साइन को इसमें भी कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए, साइन 25 डिग्री और कोस 90 थीटा बराबर साइन थीटा होती है, तो साइन 25 डिग्री प्लस आइए कोस हो जाएगा 25 डिग्री और साइन 90 बराबर साइन 90 थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है। चलो ये साइन 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 स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। चलो अब ये दोनों को देखो, मैंने अभी लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होती है? 1 होती है। तो इसका भी आंसर 1 आ गया और इसका भी आंसर 1 आ गया। तो प्यारे साथियों, ये आपका सॉल्यूशन था। दो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, इसमें चौथा के कई ऑब्जेक्टिव है जो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही कह सकते हैं प्रोसेस इसमें है, जो आपको प्रोसेस करके करना होगा, ठीक है। तो प्रोसेस वाला जो रहेगा लंबी जो चलेगा वो आप लोग थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम चौथा का एक बना देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम साझा करेंगे, ठीक है। चलो हम इसको अरेंज कर रहे हैं। ये मान निकालने वाला भी मैंने आपको सिखाया किस प्रकार की आती है। इस सूत्र को याद करने के लिए भी आप पार्ट 7 का लेक्चर वीडियो जो मैंने फार्मूला का पूरा वीडियो डाल रखा हूँ, ये भी सूत्र उसमें है, ठीक है। ये भी सूत्र मैंने बताया आप लोग को कहाँ से सूत्र आया, कैसे आया, मैंने उस वीडियो में चर्चा किया हूँ, ठीक है विद्यार्थी। तो आप लोग जरूर जाके देखिए। देखो चौथा नंबर को क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए और चुनने के साथ साथ पुष्टि भी करना है। अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए कि रियल में है कि नहीं है, ठीक है। तो करते हैं हम लोग पुष्टि भी। देखो पहला क्वेश्चन को लिख रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, किसका बराबर है? देखिए पहला ऑप्शन में दिया, ये ऑप्शन वाला देगा आपको एग्जाम में, तो 50 गो ऑप्शन है, आप लोगों को पता ही है। बी आपका है 99, सी आपका है 8, आपका डी दिया है 0 होगा। अब आपको बताना है ऑप्शन कौन सही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन वाला कम से कम चौथा में 4-5 गो क्वेश्चन दिया है, बनाना सीख जाइएगा। देखिए हम यहाँ से पहले हल करते हैं, पहला का हल करेंगे, आपको दिखाएंगे। 9 दिया है, सेक स्क्वायर ए दिया है, माइनस tan स्क्वायर ए दिया है। चलो ये 9 को हम कॉमन कर लेते हैं, 9 को कॉमन कर लिए यानी कि बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो बचा मेरा ये सर, ठीक है। 9 को मैंने कॉमन किया तो बचा ये। अब यहाँ पर एक सूत्र निकल रहा, सूत्र क्या निकल रहा कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये मैंने आपको चर्चा भी किया, दिखाया भी कैसे होता है, ठीक है। तो हम इतना बराबर लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 9 में गुना करेंगे 1 से तो 9 ही आएगा। तो आंसर कितना आ रहा? 9। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। याद रखिए कैसे बनाइए। 9 सेक स्क्वायर ए, 9 ये किस तरह से है, तो आपको ऑप्शन दिया गया, तो मैंने 9 सेक स्क्वायर ए किया और माइनस 9 tan स्क्वायर दिया हुआ, तो मैंने 9 को क्या किया, कॉमन कर लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और यहाँ पर एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता।
और 1 यहाँ पर मैंने लिखा इसके जगह पर, और 9 में गुना किया कितना आया, 9 आया, इसीलिए ऑप्शन कितना, बी हो जाएगा, आंसर बी, यानी कि ऑप्शन आपको बी है। ठीक है प्यारे साथियों, तो अगले वीडियो में जरूर बने रहिएगा और आप लोग का इतने तक रखते हैं आज। तो प्यारे साथियों, लव यू सभी को, बाय।